दोस्तों, आपने प्रसाद किरोत की वीडियो देखे होंगे जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे क्लास में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं या अपने टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं। देखिए, उनकी ट्रिक तो काम करती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या उन्होंने उसका साइड इफेक्ट बताया है? क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इतना जान लीजिए कि जो ट्रिक आपको टॉपर दिखाने के लिए बनाया गया है ना, वही ट्रिक आपको अंदर से खोखला बनाता है। तो चलिए आज हम ना उनकी कुछ मशहूर ट्रिक हैं, उसका हम डार्क वर्जन को जानेंगे। देखिए, पहला ट्रिक मैं लेता हूँ टीचर इम्प्रेशन। देखिए, अक्सर वो बोलते हैं ना कि जब आपको टीचर कुछ बता रहा हो या पढ़ा रहा हो तो आप उनकी आंखों में देखिए और अपना सिर बार बार मतलब बीच बीच में हिलाते रहिए। तो देखिए, इसको मानववैज्ञानिक में परफॉर्मेटिंग लिसनिंग बोलते हैं। और इसका काला सच ये है ना कि आप ना टीचर को खुश करने के चक्कर में आप सीखने की जगह में एक्टिंग मोड में चले जाते हैं और आप जानकारी को ग्रैब नहीं कर रहे हैं, अपना एक क्या बोलते हैं फेक फीडबैक लूप बना रहे होते हैं। नतीजा, आपका टीचर आपसे बहुत खुश रहेगा। जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उसको पता रहेगा कि ये बच्चा मुझको बहुत ध्यान से देखा है या मुझसे पढ़ा है, तो उसके दिमाग में रहेगा ना तो ये बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसका तो एग्ज़ाम एकदम पास हो जाएगा। लेकिन आप ना उनको मतलब टीचर को खुश करने के चक्कर में आप कुछ सीख नहीं पा रहे होते हैं और एग्ज़ाम के टाइम केवल आप टीचर के नज़र में अच्छे रहते हैं, लेकिन आपका दिमाग अच्छा नहीं रहता है, बल्कि आपका दिमाग खोखला रहता है। इस चक्कर में आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। तो चलिए, ये था आपका पहला। फिर हम दूसरा में चलते हैं। उनका दूसरा ट्रिक है जिगर्निक इफेक्ट, अधूरे काम की ट्रिक। अक्सर वो बोलते हैं ना कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो चैप्टर को बीच में ही अधूरा छोड़ दो, ताकि आपके दिमाग में बेचैनी बना रहे कि मैंने ये चैप्टर खाली छोड़ा है, और आपका दिमाग ना उस चीज़ को पढ़ने के लिए सोचता रहे, तो ताकि आप फिर से पढ़ने दोबारा बैठ सकें। उनका ये मानना है। लेकिन देखिए, इसका काला सच ये है कि पहली बार ये जो ट्रिक है ना एंजाइटी बेस पे है, और इसमें क्या होता है कि जब आप किसी पढ़ाई चीज़ को चैप्टर को अधूरा छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग ना रेस्ट मोड में भी उस चीज़ को क्या होता है सोचते रहता है। और इससे जानते हैं क्या खतरा होता है? अगर आप मेंटली मजबूत नहीं हैं तो आपके दिमाग में मेंटल हैरेसमेंट और क्रोनिकल स्ट्रेस होने का डर रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम रेस्ट मोड में भी उस चीज़ को सोचते रहते हैं, जिससे हमारे दिमाग में बर्न आउट होने का डर रहता है। तो देखिए, आप दोबारा उस चीज़ को जाके पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके लिए कीमत क्या चुकाते हैं? आपकी मानसिक शांति। आप मानसिक शांति नहीं हो पाते, इसलिए उस चीज़ को ना मानिए। उससे पहले आप उसकी जानकारी की देखिए, उसके पीछे का राज देखिए कि हाँ क्या वो सही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा ट्रिक होता है द हॉलो इफेक्ट। इसका अर्थ हुआ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। देखिए, प्रशांत भाई अक्सर बोलते हैं कि आप पहली बार कहीं भी जाएं तो अच्छा कपड़ा पहने और वहाँ पे अच्छे बातें बोलें। इससे क्या होगा कि आपको ना लोग इंटेलिजेंट समझेंगे। देखिए, इसको ही हम लोग हॉलो इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन इसका डार्क साइकोलॉजी है। डार्क साइकोलॉजी ये है कि आप एक ऐसे इमेज का गुलाम बन जाते हैं जो आप असल में ही नहीं होते हैं। मतलब आप वैसा नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को खुश करने के चक्कर में आपको वैसा बनना पड़ता है, और इसे ही इम्प्रेशन मैनेजमेंट का बोझ कहते हैं। और एक बार जब लोग आपको अच्छे मान लेते हैं तो आप ना उन गलतियों को दोहराने से डरते हैं जो मतलब समाज के नज़र में गलत है, लेकिन आपको वो काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप ना उसको करने में बहुत डरते हैं। जो कि आप अपने लिए एक यूनिक पर्सन होते हैं,
लेकिन आप लोगों को खुश करने की वजह से उस चीज़ से दूर हटके आप एक सोशल रोबोट में बदल जाते हैं। तो भाई आप लोग देखिए कि हाँ सबका भी अगर तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे उस ट्रिक की जिससे हम डेली किसी से न किसी से रूबरू हो जाते हैं। देखिए प्रशांत भाई अपनी एक वीडियो बनाए हैं 7 साइकोलॉजी ट्रिक। उसमें जब उन्होंने शुरुआत किया तो बोला कि मैं आपको एक अक्षर बताऊंगा, जैसे डी बोला, और वो बोले कि आप डी से ना आप कोई भी देश सोच लीजिए, मैं आपको बता दूँ कि आपने कौन सोचेगा। और फिर बोले कि आप देश के दूसरे अक्षर जो है उससे एक जानवर खोज लिए। तो उन्होंने डी बताया। तो देखिए डी से अगर आप जाएंगे ना, अगर गूगल में भी खोजेंगे तो वहाँ पे केवल डी से फेमस एक ही नाम दिखाएगा जो कि आपके दिमाग में होगा डेनमार्क। बाकी बहुत सुगे, जिबूती भी है ना, जिबूती डी से शुरू होता है, या डोमिनियम ऐसे कुछ है जो कि देखिए डी से मात्र एक ही फेमस देश है जो है डेनमार्क। तो सबके दिमाग में तो डेनमार्क ही आएगा क्योंकि बाकी दूसरे तो लोग जल्दी नाम भी नहीं सुनते हैं। तो उन्होंने वो बोला और फिर उन्होंने बोला कि उसके दूसरे अक्षर जो कि ई है डेनमार्क का ई, और ई से ना बस एक ही जानवर का नाम है, बाकी मैंने तो दूसरा नाम भी नहीं देखा जानवर का, और वो है एलिफेंट। तो फिर उन्होंने बोला ना कि आपने सोचा होगा डेनमार्क और एलिफेंट। तो देखिए वहाँ पे उन्होंने जानते हो क्या काम किया, साइकोलॉजी कौन सी ट्रिक लगाई थी साइकोलॉजी का, इल्यूजन, मतलब विकल्प का भ्रम। मतलब उसमें क्या करते हैं ना कि आपको देखिए आपको अपने मन से नहीं चुनना होता, बल्कि वो आपको देते हैं 2 विकल्प और उसी में से आपको चुनना होता है। जैसे कि आपके गर्लफ्रेंड ने पूछा कि चलो आज मूवी देखते हैं या शॉपिंग करते हैं, या आपको किसी ने बोला कि चलो आज रात तुम 8 बजे डिनर करोगे या 9 बजे डिनर करोगे। जबकि इस चीज़ से पहले आप ये भी सोच सकते थे कि यहाँ 2 और भी विकल्प हो सकते हैं, यस या नो, क्योंकि आपका मन भी तो होना चाहिए कि आपको शॉपिंग में जाना है या सिनेमा में जाना है कि नहीं है, या आपको डिनर करना भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे ना आपका विकल्प का भ्रम दिया जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि जो लोग होते हैं ना आपको यस या नो का मतलब विकल्प ना देके वो कुछ ऐसे विकल्प देते हैं जो दोनों विकल्प उनके लिए लाभदायक होता है, और आप ना चाहते हुए भी उनके बनाए हुए भ्रम जाल में फंस जाते हैं, और फिर आप फंसते चले जाते हैं। फिर आपको लगता है कि मैं कैसे कर चुका हूँ। फिर आप जब बाद में सोचते हैं ना तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ मुझे तो मन ही नहीं था जाने का। तो बाकी आपकी देखिए, तो अगली बार जब कोई आपसे ऐसा कुछ पूछे ना तो 1 सेकेंड के लिए आप रुकेगा, फिर सोचिएगा कि क्या मैं इस चीज़ को करना चाहता भी हूँ कि नहीं, क्योंकि आपका माइंड आज़ाद होना चाहिए। और अक्सर ना हम लोग ना इस चीज़ में फंस के ना हमारा माइंड फ्री विल से सोच नहीं पाता है। तो बाकी पता नहीं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि बिना पीछे या कुछ एडिटिंग के हमको लग रहा है कि शायद आपको पसंद नहीं आती होगी। लेकिन मैं भी जो चाहता हूँ कि रो एंड प्योर हो, क्योंकि आप मुझसे डायरेक्ट जुड़े, ना कि फ़ोटो को देख के अट्रैक्शन के से जुड़े, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में केवल एडिटिंग का ही काम चल रहा है। बाकी आपको जो भी अच्छा लगे, या अगर आप चाहते हैं कि और भी ट्रिक हैं कि आपका उसका मतलब डार्क वर्जन को बताऊं, तो देखिए एक चीज़ बताते हैं, जो साइकोलॉजी होता है वो सही है। साइकोलॉजी हमारे मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सही है। और हमें जब भी आप मतलब एक बात बोलते हैं, जब भी आप साइकोलॉजी का पढ़ें तो आप ना साइकोलॉजी को दूसरे को ट्रैप करने के लिए ना पढ़ें, बल्कि आप ना साइकोलॉजी अपने आप को ग्रोथ करने के लिए पढ़ें। और साइकोलॉजी का कोई ट्रिक नहीं होता है। जैसे मैथ का ट्रिक आप जान के एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, उसी तरह आप साइकोलॉजी का ट्रिक जान के आप अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं तो साइकोलॉजी को एकदम डीपली पढ़ाई कीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ कुछ साइकोलॉजी है जिसको मैं पूरे डीपली बताऊं, तो आप ना मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मतलब
प्रशांत किरोत भाई की कौन सी ट्रिक आपको बहुत मतलब अच्छी लगती है और उसका भी आप डार्क वर्जन जानना चाहते हैं तो आप मुझे ना उसको कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो सही लगी ना लगी, अगर सही लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको तुरंत दिखे तो आप सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू।